हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याओं के प्रकार क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी संख्याओं के प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं देखते हुए एग्जाम्पल्स के साथ में डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल एंड बेस्ट ट्रिक्स के साथ मैथ की वीडियोज में हमेशा इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हेडिंग हमने दे रखी है कि संख्याओं के प्रकार, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो बेसिकली संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, संख्याओं को हम अनेक प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को संख्याओं के जो मूलतः 12 प्रकार हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है प्राकृतिक संख्या, कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हमें दैनिक जीवन में किसी भी चीज को गिनने के लिए, जोड़ने के लिए, मीन्स जिसकी हम गिनती कर सकें, वो सभी संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। फिर सेकंड, सम संख्या यानी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। यानी दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स कॉल्ड इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 मीन्स इसी प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी नहीं विभाजित होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं ये 2 से नहीं काटी जा सकती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट वन है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से लगा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक की पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। अगर 0 को भी उसमें मिला दिया जाए तो जो नंबर्स बनते हैं वो पूर्ण नंबर्स कहलाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं को हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं। 0 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं। तो जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनमें नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग 0 जो नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस वाली सभी संख्याएं और 0 और जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे हमने दे रखा है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम किसी एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित कर सकें, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो देखो 4 को हम 2 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 को हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, मीन्स मोर देन 1 नंबर। एक से अधिक संख्याओं से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से 7वें नंबर पे मैंने दे रखा है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन अनिवार्य आता है। जैसे कि टीचिंग के जो भी एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाता है। आपका टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, मीन्स जितने स्टेट टेट हैं सभी एग्जामिनेशन में प्राइम नंबर से
ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो यानी ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हों या हिमसेल्फ से, यानी वे संख्याएं जो 1 या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने अभाज्य संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67। तो जो ये बेसिक के हैं, इनमें मैंने कुछ दिए हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी जरूरत ज्यादातर पड़ती रहती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 3 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सिर्फ सम संख्या में एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। नेक्स्ट 8th नंबर पे सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर्स। यानी ये ऐसी संख्याएं होती हैं कि पेयर के रूप में होती हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है। यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, यानी सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आप लोगों को हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आपका जो 9th नंबर पे हमने दिया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं इनका बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है, इनको हम लोग बहुत डीपली सीखेंगे। ये पूरा एक टॉपिक कवर करती हैं फ्रैक्शन में। तो परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मीन्स P/Q है क्या? अंश है और हर है, यानी ऐसी संख्याएं जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और अंश और हर दोनों के मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। फिर अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात अगर हम उनका वर्गमूल भी निकालें तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर उनके अंश और हर का मान देखें तो या तो अंश जो होगा वो पूर्णांक होगा तो हर पूर्णांक नहीं होगा, और अगर हर पूर्णांक है तो उनका अंश पूर्णांक नहीं होगा। यानी अंश और हर में से कोई एक पूर्णांक हो सकता है लेकिन दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। नेक्स्ट 11th नंबर पे हमने कहा वास्तविक संख्याएं। तो यानी वास्तविक संख्याएं जिनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनको हम रियल में यानी वास्तविक के तौर पे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो पर्टिकुलर वे में, तो वे सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर्स होती हैं। चाहे वो रूट वाली संख्याएं हों, चाहे वो पूर्णांक संख्याएं हों, चाहे वो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज हों, ऐसी संख्याओं को हम लोग रियल संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर पे हमने नाम दिया अवास्तविक संख्याएं। यानी इन्हीं अवास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं और हिंदी में ही अवास्तविक संख्याओं का दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल वैल्यूज उनकी नहीं निकाली जा सकती है। तो ऐसी सभी संख्याओं के साथ में जिनको अंडर रूट के अंदर लिखें और अंडर रूट में ही वो निगेटिव वैल्यूज हों, यानी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट में मैं लिख दूं अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, मीन्स इस प्रकार से। या मैं कह दूं अंडर रूट -1/2, मीन्स कोई भी वो संख्याएं जिनको रूट में लिखें विद माइनस साइन, यानी माइनस चिन्ह के साथ में अंडर रूट में लिखने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं।
तो इन काल्पनिक संख्याओं का बहुत बड़ा यूज होता है मैथमेटिक्स में, वो आप लोग फर्स्ट ईयर और इंटर में जाकर के पढ़ेंगे। आगे मैं बात करने वाला हूं जो भी ये 12 आप लोगों को संख्याओं के प्रकार बताए गए हैं, इन सभी संख्याओं की डेफिनीशंस को मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। बस वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को बराबर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जिन संख्याओं के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को आसानी से गिन सकते हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कहूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/2 को भी तो हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि 1/2 क्या किसी चीज को हम गिनते हुए पाए हैं कि 1/2 है? ये नहीं है। जब भी हम किसी चीज को, किसी संख्या को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इसी प्रकार से चीजों को गिना जाता है। इसलिए जो हमारे पूर्णांक वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है कि 1 2 3 4 5 करके जितनी भी हो सकती हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट सम संख्या की बात की जाए, सम संख्या यानी इवन नंबर, राइट। तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो देख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। यानी सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 मीन्स इसी प्रकार से कुछ भी हो सकती हैं। तो सम संख्याओं को पहचानने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, वो आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, इसमें कहा गया है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। लेकिन मान लो 1 अंक की है, 2 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, तब तो आप 2 से विभाजित करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मान लो 7 8 10 अंकों की कोई संख्या हो तो 2 से काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी संख्याओं को पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ट्रिक क्या है? लास्ट डिजिट यानी आखिरी अंक आपको देखना है। क्या देखना है? आखिरी अंक। और किसका? संख्या का। यानी जो भी संख्या हमें चेक करनी है कि ये इवन है या ऑड है या कौन सी है, तो उस संख्या का आखिरी अंक देख लीजिए। और अगर लास्ट डिजिट पर आपको 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी एक अंक आप लोगों को मिल जाए संख्या का आखिरी अंक के तौर पे, तो वो संख्या 100% श्योर है कि वो इवन ही होगी। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वे संख्या
यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा विषम संख्या, तो यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलें तो ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या रहेगी कि ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। तो जो विषम संख्याएं हैं, जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 9 11 13 15 मीन्स इसी टाइप से जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट 4th नंबर पे मैं बात कर रहा हूं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर्स। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 को मिलाकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... मीन्स कुछ भी हो सकती हैं। अनंत से स्टार्ट करके माइनस की संख्याओं को इंक्लूडिंग 0 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर्स जाते हुए जो संख्याओं का एक ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। 5th वन पूर्ण संख्याएं। यानी होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इसी टाइप से सो ऑन। तो होल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उस ग्रुप को, यानी उस प्रकार से बनी हुई संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट वन बात की जाए भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त
कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो तो उस प्रकार की सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन दी है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो ये 4 है, ये कैसी संख्या है? ये एक भाज्य संख्या है। तो बाय डेफिनेशन यानी परिभाषा के अनुसार 1 से भी विभाजित होना चाहिए। तो भाई 1 से 4 अगर विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगी। स्वयं से मतलब जो संख्या हो वो उसी संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम 4 को 1 से करेंगे तब भी 4 आएगा, 4 को हम अगर 4 से विभाजित करेंगे तब भी 1 कट रहा है। तो 1 से और स्वयं से तो विभाजित होनी ही चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। तो जैसे ये 4 था, तो 4 को हम अगर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 2 दूनी 4 यानी ये 2 से भी विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो देखिए जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन थी जस्ट उसके उल्टा डेफिनेशन होगी अभाज्य संख्या की। क्योंकि वहां पर भाज्य संख्याओं में डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से भी विभाजित हों, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य एक संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम अगर भाग करें तो 1 से तो हर एक संख्या इस दुनिया की कटती है और स्वयं से भी संख्याएं कटती हैं। जो संख्या होगी वो स्वयं से जरूर कटेगी। जैसे 2 है तो 2 से कट जाएगी, 4 है 4 से कटेगी। मीन्स जो संख्या दी हुई होगी उस संख्या से उसी संख्या को अगर भाग करेंगे तो कटेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर वो विभाजित नहीं हो रही हैं तो इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर बात की जाएगी तो वो 3 हो जाएगी। यानी 3 जो है ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, वो भी विषम। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम
अभाज्य संख्या। तो जो 2 है ये एकलौती ऐसी संख्या है जिसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सम संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी जो अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट बात की जाए अगर, तो 8वें नंबर की जो डेफिनेशन है शाह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो शाह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा पेयर यानी ऐसा जोड़ा कि जिनका HCF यानी मासा 1 हो, तो उन संख्याओं के पेयर को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, यानी 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 और 3 का अगर हम HCF निकालें यानी मासा निकालें तो वो 1 आएगा। तो ये जो पेयर है यानी जोड़ा है 2 और 3 का, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी शाह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 5 और 7 की अगर बात करें तो 5 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 का HCF ले तो 1 होगा। तो ये 5 और 7 जो संख्याएं हैं ये क्या हैं? शाह अभाज्य संख्याएं हैं यानी को प्राइम नंबर्स हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो 9th नंबर पे परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा अंश और हर दोनों का मान एक पूर्णांक संख्या हो, तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q का मतलब है अंश ऊपर नीचे हर, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जहां पे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल नंबर्स होना चाहिए, यानी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 2, तो 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो 2/1 हो जाएगा अंश बटे हर। इसी प्रकार से 1/2, 3, 3/2, 3/5 मीन्स अंश का मान भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक हो, और उसके हर का मान भी क्या हो? एक पूर्णांक नंबर हो। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये हमारी 10th डेफिनेशन है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें केवल अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है तथा उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने अपरिमेय संख्या के लिए क्या कहा कि यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन रूट के अंदर भी लिखने पर अगर उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए तो पूर्ण वर्गमूल उनका नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √3, √5, √2, √7 मीन्स इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं अंडर रूट में हैं, लेकिन इनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे रूट में √4 लिख दिया जाए, अब कहा जाए ये क्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के लिए कहा गया कि संख्याएं रूट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि √4, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? लेकिन
रूट में लिखे होने पर केवल वो संख्याएं अपरिमेय नहीं हो जाती हैं, अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए तो पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा तो वो अपरिमेय होंगी। अगर उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तो वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अंडर रूट में जैसे 4 लिखा है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्गमूल हो गया। इस वजह से ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 11वें नंबर की जो डेफिनेशन वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने कह दिया √4, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हमने कहा 2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/5 ये एक परिमेय संख्या है। √7 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन को यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट जो 12th नंबर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं इन्हीं को क्या कहते थे, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान न प्राप्त किया जा सके, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर किसी भी हम वास्तविक संख्या को माइनस चिन्ह के साथ में अगर लिख दें तो वो संख्याएं सभी की सभी क्या हो जाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं, यानी इसमें कौन कौन सी सम्मिलित हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं में अगर हम रूट के अंदर लिखते हुए माइनस का चिन्ह लगा दें तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने कहा माइनस का 1, माइनस का √2 हो गया, माइनस का √3, माइनस का 5/2। तो इस प्रकार से जो भी नंबर्स लिखे कहीं पे मिल जाएं, यानी अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या के साथ में अगर माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो संख्या
काल्पनिक संख्या कहलाएगी और उसका वास्तविक मान कभी नहीं निकाला जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं के जितने प्रकार थे उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है और सभी के साथ में हमने अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए आप लोगों को समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल एंड बेस्ट ट्रिक्स वाली मैथ की वीडियोज मैं हमेशा इस चैनल पे लाता रहता हूँ।